Hello and welcome. Today we are going to discuss about spermatogenesis. Spermatogenesis is the development of spermatids from primordial germ cells and their differentiation into spermatozoa. हाँ, देखिए, अगर हम बात करेंगे एक फीटस की एक फीटस की बात करेंगे, जो मेल फीटस होता है, यूटेरस के अंदर होता है ये फीटस, इनसाइड द वोम्ब ऑफ द मदर। तो एट दैट टाइम जर्म सेल्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? जर्म सेल्स डेवलप होते हैं और इन जर्म सेल्स का नाम है प्राइमोडियल सेल्स। प्राइमोडियल सेल्स। ये प्राइमोडियल सेल्स क्या होते हैं? ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स जो टेस्टिस होते हैं, वहां माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। बेसिकली इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है फ्रॉम यॉर्क सैक। सबसे पहले वहां पे यॉर्क सैक होता है और यॉर्क से इन जर्म सेल्स की क्या होती है? ओरिजिन होता है। देन फिर यही प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या करते हैं काम? ये माइग्रेट होते हैं, ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स टेस्टिस। टेस्टिस के ओर ये माइग्रेट करते हैं। एट द एज ऑफ 2 मंथ्स, जब 2 मंथ्स की गेस्टेशन होती है, एट द एज ऑफ 2 मंथ्स की गेस्टेशन पे क्या होता है? जो ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, इनको रिप्लेस किया जाता है। दे आर बीइंग रिप्लेस्ड। इनको रिप्लेस किया जाता है और ये बनाते हैं वहां पे सुपरमेटागोनियम। क्या बनाते हैं? और यू कैन सी सुपरमेटागोनियम और सुपरमेटागोनिया। ये सुपरमेटागोनिया स्टेम सेल्स बनाते हैं वहां पे। सुपरमेटागोनिया स्टेम सेल्स। सुपरमेटागोनिया स्टेम सेल्स बनाते हैं वहां पे। क्लियर? फिर क्या होता है? मैंने बोला जो सुपरमेटिड्स होते हैं, इनकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम जर्म सेल्स। बेसिकली जो जर्म सेल्स होते हैं, प्राइमोडियल सेल्स होते हैं, ये डेवलप होते हैं एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन। तो उस टाइम जो यॉर्क सैक होता है वहां से ऑरिजिन होता है इन जर्म सेल्स की, और फिर यही गोनोसाइट्स रिप्लेस किए जाते हैं एट द एज ऑफ 2 मंथ्स। इनको सुपरमेटागोनिया में क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। उनका दूसरा नाम है स्टेम सेल्स। क्लियर? फिर इसकी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं आफ्टर बर्थ जब प्यूबर्टी में चला जाता है एक पर्सन, अगर ये मेल, देखिए, जब आफ्टर बर्थ क्या होता है? ये जो सुपरमेटागोनिया होता है, सुपरमेटागोनिया जो होता है आफ्टर बर्थ, इनको फिर माइटोसिस होते हैं। क्या होती है? इनकी माइटोसिस होती हैं। फिर उसके बाद मियोसिस होते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आफ्टर बर्थ से क्या होता है? पहले सुपरमेटागोनिया प्रेजेंट होते हैं, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सुपरमेटागोनिया प्रेजेंट होते हैं। मगर जब ये प्यूबर्टी में चला जाता है, जब ये प्यूबर्टी में मेल प्यूबर्टी में चला जाता है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? सुपरमेटागोनिया कन्वर्ट होते हैं, फिर इनके माइटोसिस होते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, उनको फिर कन्वर्ट होते हैं वो मियोसिस की वजह से सेकेंडरी सुपर, फिर उसी के साथ स्पर्मेटोइड्स बनते हैं, फिर उसके बाद सुपरमेटा बनता है वहां पे। ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस होल टॉपिक में। क्लियर? तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे यहां पे कैसे होता है सुपरमेटोगोनिया, कैसे कन्वर्ट होते हैं सुपरमेटोसाइट्स में। देखिए, हाँ देखिए, अब में सारा जो सुपरमेटोजेनेसिस है फ्रॉम बर्थ से लेके टू द प्यूबर्टी, से प्यूबर्टी के बाद जो भी प्रोसेसेस इसमें होते हैं इनसाइड द टेस्टिस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो भी इवेंट्स होते हैं मैं वो डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है ना? सो लेट अस सपोज हियर दिस इज स्क्रोटम एंड इनसाइड द स्क्रोटम
क्या होते हैं प्रेजेंट, टेस्टिस होते हैं प्रेजेंट, और हर एक टेस्टिस के पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, हर एक टेस्टिस के पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं यहाँ पे इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकालूंगा, ठीक है ना। दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होता है, यहाँ पे होते हैं सेरिटोले सेल्स, सेरिटोले सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, दीज आर सेरिटोले सेल्स। क्लियर, देखिए इन बिटवीन द सेरिटोले सेल्स, हर एक सेरिटोले की सेल्स के बीच में होता है स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सुपरमेटोगोनियम, सुपरमेटागोनियम, दिस इज अ सुपरमेटोगोनियम। ये सुपरमेटोगोनियम कब प्रेजेंट होता है, फ्रॉम बर्थ, बर्थ से होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, इसको पहले ही प्राइमोडियल जर्म सेल्स बने होते हैं जब गैस्टेशन होता है, फिर वही रिप्लेस होते हैं इनटू सुपरमेटोगोनियम, और वही सुपरमेटोगोनियम होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड, और ये होता है इन बिटवीन सेरिटोले सेल्स के बीच में। क्यों होता है इनके बीच में, क्योंकि जो सेरिटोले सेल्स होते हैं ये इनको कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन देते हैं। जो सुपरमेटोगोनियम होता है इसको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उनको सेरिटोले सेल्स, दिस इज सुपरमेटोगोनिया, सुपरमेटोगोनिया और स्टेम सेल्स। ठीक है, अब इसके जो इवेंट्स होते हैं वो मैं यहां पे डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है प्रेजेंट, सबसे पहले होता है, मैंने पहले ही बोला, जब डिलीवरी होती है या आफ्टर बर्थ सुपरमेटोगोनिया, जो मैंने यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास दिखाया, सुपरमेटोगोनिया होता है, सुपरमेटागोनिया होता है, और स्टेम सेल्स, इनका दूसरा नाम है स्टेम सेल्स। यही सेल्स, इन सेल्स को क्या होता है, जब मेल प्यूबर्टी में चला जाता है, प्यूबर्टी की टाइम ही जो सुपरमेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या होता है, इनको माइटोसिस फर्स्ट होता है, माइटोसिस फर्स्ट। जो माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, अगर सुपरमेटोगोनिया के पास थे 2n number chromosomes, that is 46 number chromosomes, it is diploid in nature। माइटोसिस हुआ, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे यहाँ पे, और 2n नंबर रहा जाएगा उनका, 2n नंबर होता है, डिप्लॉयड नेचर होते हैं इनका, ये डिप्लॉयड होते हैं। और जो सुपरमेटोगोनिया सेल्स होते हैं, इनसे बड़े सेल्स अब बनते हैं माइटोसिस की वजह से, और इन सेल्स का नाम है प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स। जो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स होता है, इनका साइज भी बड़ा होता है एज कंपेयर टू सुपरमेटोगोनिया। वो साइज क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इनको एक कंटिन्यूअस नरिशमेंट मिलती है सेरिटोले सेल्स की वजह से, और ये ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं वहाँ से, इसकी वजह से इसका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। क्लियर, तो यहां पे हम देखेंगे, अब यहां पे भी क्या हुआ, यहां पे बन गए अब सुपरमेटोसाइट्स, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स बनते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे पहले सुपरमेटोसाइट्स बन गए, हर एक सुपरमेटोगोनियम डेवलप हो जाएगा किसमें, दिस इज सुपरमेटोगोनियम, दिस इज द सुपरमेटोगोनियम, ये सारे डेवलप हो जाएंगे किसमें, अब सुपरमेटोसाइट्स में, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स। नाउ व्हाट हैपन्स, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए तो अब इनका होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, जो 2n नंबर था वो हो जाएंगे अब हाफ इन नंबर में, अब यहाँ पे n नंबर रहेंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 को हाफ हुआ, दैट मीन्स 23 इसके पास, 23 इसके पास, इनका नाम है सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स। मियोसिस फर्स्ट की वजह से हुआ, और यहां पर भी अब प्राइमरी से सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स बनेंगे, दीज आर द सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स,
प्राइमरी सी बन गए। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ पे सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स बन गए, सुपरमेटोसाइट्स सेकंड को क्या हो जाएगा, इनको अब हो जाएगा होमोटिपिकल डिवीजन, होमोटिपिकल डिवीजन, होमोटिपिकल डिवीजन, होमोटिपिकल डिवीजन दैट इज मियोसिस सेकंड। अब यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस सेकंड, होमोटिपिकल डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इनका नाम है सुपरमाटिड्स। क्या नाम है, सुपरमाटिड्स इनका नाम है। क्या बन गए यहाँ पे, अब यहाँ पे सुपरमेटिड्स बन गए। तो यहाँ से भी अब सुपरमेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सुपरमेटिड्स बनेंगे। अब यहाँ पे सुपरमेटिड्स बन गए। अब क्या होता है, जो सुपरमेटिड्स यहाँ पे बन गए, इनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जब इनको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में। किस में हो जाएंगे कन्वर्ट, स्पर्म में। जो सुपरमेटिड्स थे यम गसन कन्वर्ट स्पर्म्स में, ये स्पर्म्स में अब कन्वर्ट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं इसको बोलते हैं सुपरमियोजेनेसिस, सुपरमियोजेनेसिस। What is supermiogenesis? It is the process when spermatids are converted into sperm due to morphological changes, physiological changes, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सुपरमियोजेनेसिस। दैट मीन्स अब फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म बन गए। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जब फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म बनते हैं, ये फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म किसके साथ अटैच्ड होते हैं, ये होते हैं सेरोटोले सेल्स के साथ अटैच्ड। किन के साथ होते हैं, सेरोटोले सेल्स के साथ अटैच्ड होते हैं ये स्पर्म्स। तो क्यों होते हैं इनके साथ अटैच्ड, क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, वो न्यूट्रिशन इनको सेरोटोले सेल्स कंटिन्यूसली देते हैं। जब फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म बनते हैं, अब इनको डिटैच होना पड़ता है, इनको सेपरेट होना पड़ता है फ्रॉम, सेपरेट होना पड़ता है फ्रॉम सेरोटोले सेल्स, सेरोटोले सेल्स से। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, जब ये डिटैच हो जाएंगे सेरोटोले सेल्स से, कौन, स्पर्म्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरमियोजेनेसिस। इसको बोलते हैं सुपरमियोजेनेसिस। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरमिएशन। जब सेपरेट होते हैं सुपरमेटिड्स, जब स्पर्म्स सेपरेट होते हैं सेरोटोले सेल्स को, तो उसको हम बोलते हैं सुपरमिएशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरमिएशन। अब क्या होता है सुपरमिएशन, सुपरमिएशन वो प्रोसेस होती हैं जब स्पर्म डिटैच होते हैं सेरोटोले सेल्स से। फिर इसके बाद ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के पास प्रेजेंट होता है, जो ल्यूमेन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एट दैट टाइम इजैकुलेशन होती है। इजैकुलेशन के वक्त फिर ये स्पर्म्स क्या होते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं। क्लियर।